25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का प्रोग्राम बनाया है। ये बयान आया है हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो लोग जिन्होंने सफ़र किया, जो जेलों में बंद रहे, जो एमरजेंसी के खिलाफ लड़े, उन सब के प्रति ट्रिब्यूट है, उनके स्टेटस को रिकग्नाइज किया गया है और उनके प्रति श्रद्धा भाव उन्हें दिखाया है। साथ में ये कहा है, उस स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया कि ये दिन 25 जून को हर बार जब मनाया जाएगा तो लोगों को एक प्रकार से हम सतर्क रखेंगे कि इस तरह की टेंडेंसी वाले जो डिक्टेटोरियल जिनका एटीट्यूड हो, जो तानाशाह हो, तो ऐसी भारत में सरकार दोबारा ना आ पाए, इसके लिए लोगों को तैयार रखना है। मैं अपनी ओर से और लोकतंत्र सेनानी हमारे शिवेंद्र कुमार जी डायरेक्टर दूरदर्शन रिटायर हैं, सतपाल जी राठौर और ये राजेंद्र जी, हम सब जेलों में रहे हुए हैं, बहुत से लोग रहे हुए हैं, तो 3-4 लोग हम आए हैं। हम अपनी ओर से और जम्मू के लोगों की ओर से और उन लोगों की ओर से जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो संविधान का सम्मान करते हैं, हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जो जो उन दिनों घटनाएं घटी वो अविस्मरणीय हैं। अत्याचार, जेलों में बेकसूर लोगों को बंद करना, लगभग 12 लाख लोग जेलों में बंद कर दिए गए थे मीसा और DIR के तहत। उसके अलावा बुलडोजर चला उन लोगों को जिनको नोटिस नहीं दिया गया, जिन लोगों को कोई कसूर नहीं था, जो सरकार के खिलाफ थे, खाली इस बात पे और तोड़ फोड़ की गई, बस्तियां उड़ाई गई, ज़बरदस्ती नसबंदी की गई, बिना लोगों को पूछे, बिना उनकी मर्जी, नौजवान लोगों की नसबंदी कर दी गई। इस प्रकार जितने अधिकार थे तो वो सब समाप्त कर दिए गए, अदालतों के अधिकार भी ले लिए गए। उस वक्त अमेंडमेंट 42 लगाई गई, जिसके तहत पार्लियामेंट के किसी कानून को या सरकार के किसी भी कदम को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। खाली इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस ने जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को अनसीटेड किया था, उनके खिलाफ भी उनको सुपरसीड किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी सुपरसीड किया गया, और इतना ही नहीं, सेना के अधिकारियों को भी सुपरसीड किया गया। हमारे यहाँ जो जस्टिस सिन्हा रहे हैं, जनरल सिन्हा जो रहे हैं हमारे DG गवर्नर यहाँ के, वो सुपरसीड किए गए थे, उनसे जूनियर को ऊपर बना दिया गया था। इस प्रकार जो अत्याचार, अनाचार, संविधान की अवहेलना, लोकतंत्र की अवहेलना जो की गई, उसके कारण पूरा देश जेल बन गया था। पुलिस को इतने अधिकार दिए गए थे कि जिनके कोई अंत नहीं। जो मीडिया था उसका गला दबा दिया गया, अखबारों में सेंसरशिप लगा दी गई। जो अखबार या कोई मीडिया का आदमी सरकार के इस डिक्टेटोरियल, इस संविधान विरोधी कदम का नाम भी लेता था या जिक्र भी करता था, वो अखबार बैन कर दी जाती थी। जो अखबार निकलती थी, काला हाशिया लगाया जाता था सेंसरशिप का। तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन जो है पहले से शुरू हुआ था, JP मूवमेंट जिसको कहा जाता था। फिर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर्डर आया, जिसके तहत श्रीमती इंदिरा गांधी को डिसीजन किया गया, उसके बाद एमरजेंसी लागू और सब लोगों को जेलों में डाल के दिया गया। हम सब लोग जेलों में रहे, सतपाल राठौर जी भी, राजेंद्र जी सब भी सब डिटेन रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि जो स्टेटस केंद्र सरकार देना चाहती है वो जम्मू कश्मीर सरकार को भी देना चाहिए। जब एमरजेंसी खत्म हुई 21 मार्च को, तो जनता पार्टी की सरकार बनी, जेलों में जो बंद थे लोग रिहा कर दिए गए। वो जो कानून बने थे, 6 साल का टेन्योर बना दिया गया था असेंबली का, पार्लियामेंट का, उसमें सब जगह 5 साल का कर दिया गया और फिर से डेमोक्रेसी चली। हालांकि JNK में बड़ी देर तक 6 साल का ही रहा। तो उसके बाद जो लोग जेलों से छूट गया है, उनका हर बस्ती में, हर गांव में जगह जगह स्वागत किया गया कि इन लोगों के कारण हमें आज़ादी, हमें लोकतंत्र, हमें संविधान के प्रावधान दोबारा मिले हैं। तो उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, जो सब JP मूवमेंट से निकले हुए थे, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, जो लोग जेलों में गए थे, जिनके परिवार तबाह हुए थे, जिनके बिजनेस खराब हुए थे, उन सबको उन्होंने मानदेय देना शुरू किया। मानदेय मतलब ऑनरेरियम, थोड़ा सा पैसा देना शुरू किया। 20,000, किसी ने 30,000, इस प्रकार देना शुरू किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार आई तो उन्होंने मानदेय बंद कर दिया मानदेय। फिर वो लोग जो लोकतंत्र सेनानी थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कहा कि ये लोग जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए, ऐसे ये लोकतंत्र सेनानी हैं। लोकतंत्र सेनानी शब्द हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। फिर से वो मानने शुरू हुआ। जब अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, बंद कर दिया था 1 महीना पहले, फिर से शुरू हुआ। तो हम ये मांग कर रहे हैं यहाँ इस समय कि वो लोग जो जेलों में गए या उनके परिवार दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके, जिनको 18 महीने या 21 महीने जेल में रहना पड़ा, उनका पूरा आर्थिक सिस्टम ही सारा खराब हो गया। तो मैं हम सब और सभी जम्मू वासियों की तरफ से, लोकतंत्र सेनानियों की तरफ से
हमारे गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील करते हैं कि जो बाकी प्रदेशों में होता है लोकतंत्र सेनानियों के लिए मानदेय भी दिया जाए और उनका स्टेटस भी दिया जाए। तो उसके लिए हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मांग भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सब जो लोकतंत्र सेनानी हैं, भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई NGO हो या कुछ हो जो लोकतंत्र के पक्ष में हो, संविधान के सब प्रावधानों को लगाने के पक्ष में हो, हम अपनी सर्विसेज इनको देते हैं कि ऐसी जो अधिनायकवादी सरकार पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, तो इनके बारे में जनता में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, अलर्टनेस पैदा करने के लिए हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैं फिर से उनका स्वागत करता हूँ केंद्र सरकार के इस निर्णय का, और एनर्जी साहब से अपील करता हूँ कि यहाँ पर भी जैसे यूपी में हो रहा है वैसा मानदेय और वैसा सम्मान लोकतंत्र सेनानी को दिया जाए। और फिर से मैं पार्टी को और अन्य जो संस्थाएं लोकतंत्रवादी हैं, संविधान का संरक्षण करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट हैंड विटनेस हैं, सफर भी हैं, एक किस्म के शहादत भी हैं कि क्या क्या अत्याचार हुआ। तो हम अपनी सबसे उनको ऑफर कर रहे हैं इसके लिए, अवेयरनेस के लिए। शर्मा साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, वही ऑपोजिशन जितनी भी है जिसमें कांग्रेस भी है, उन्होंने कहा है कि 10 साल से अघोषित जो है इमरजेंसी लगी हुई है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे ऑपोजिशन का लीडर हो, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये अघोषित जो है 10 साल से अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, क्या कहेंगे जी? संतु साहब, आप अपना जब पब्लिक तरफ से प्रश्न करें, कांग्रेस की तरफ से ना करें। नहीं, ये क्वेश्चन है, ये कांग्रेस का झूठ बोलते हैं सर, ये विपक्षी पार्टियों का कहना है। कितना झूठ बोलता है वो। अग्रसी में जो अत्याचार किया उसकी माफी तो नहीं मांगते, उसके बारे में कुछ नहीं कहते, इधर उधर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उल्टी सीधी बातें निकालते रहते हैं। अभी जो लोग जेल के अंदर हैं उसमें किसी भी बीजेपी ने किसी का कंप्लेन नहीं की, केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने कंप्लेन की, जो बिहार की पार्टी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उसके खिलाफ कांग्रेस ने, हमने किसी का कंप्लेन नहीं की। पहली बार संसद में 162 सांसदों को निष्कासित करके अपनी मर्जी के बिल पास करवाए गए। संतु जी, संख्या देखनी है या अनुशासनहीनता देखनी है? अनुशासनहीनता देखनी है या संख्या देखनी है? अगर बड़े सारे मुजरिम इकट्ठे काम करते हैं तो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है। यही काम ऑपोजिशन, बीजेपी जब थी ऑपोजिशन में, वो भी तो यही काम करती थी, नहीं करते थे। हमने जो अच्छे पॉजिटिव जो रेजोल्यूशन आते थे गवर्नमेंट की तरफ से, हमेशा उसको सपोर्ट किया है, हमेशा। कांग्रेस ने कभी सपोर्ट नहीं किया है। सर, ये बात मानने वाली है कि इमरजेंसी अपने दौर का एक ना बुलाए जाने वाला एपिसोड है जो हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन आज तक संविधान ने उस इमरजेंसी के बारे में कुछ खास जो है वो स्टेप्स नहीं उठाए, जैसा कि आप इस वक्त बयान कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। खुद भी जो है वो उस वक्त जेलों में रह चुके हैं। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी का शासन पिछले 10 साल से चल रहा है, इस दिन को जो है वो संविधान हत्या दिवस के तौर पर सामने लाया जा रहा है, क्या हम मान लें कि आप डायरेक्ट हमला जो है वो कांग्रेस पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस वक्त सत्ता में हैं? नहीं, हम लोग को याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस की मेंटालिटी क्या है। कांग्रेस की मेंटालिटी, उन्होंने संविधान की अवहेलना का झूठा इल्जाम हम पे लाया। असली क्या पोजीशन है उनकी, वो हम पब्लिक में बताना चाहते हैं। मेरे साथ शिवेंद्र जी भी हैं, कहना चाहेंगे कुछ? क्या ये लगता है कि आप ये सुर्खियों में रहने के लिए, जिस तरह से इस बार 400 पार, 370 भी नहीं है, 240 पर अटक गई बीजेपी एनडीए, तो ये सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का जो है संविधान हत्या दिवस मनाने की कोशिश की जा रही है? ये अजीब सा सवाल आपका। सरकार तो हमेशा सुर्खियों में रहती है। पॉलिटिकल पार्टी सारी सुर्खियों में रहती है, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, चाहे आपस की सरकार हो, चाहे वो बहुसंख्यक सरकार हो। लेकिन ये जो अभी इन दिनों मुद्दा उठा है, वो इसलिए उठा है क्योंकि